नमस्कार। IND24 के इस खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। कहते हैं कि घर हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है, लेकिन नीमच में 144 गरीबों को घर तो मिला, पर सिर्फ कागजों में। दरअसल 8 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कनावटी रोड पर गरीबों के लिए मकान बनाए गए थे। मकान तैयार हो चुके हैं, लेकिन खाली है। दरवाजों पर ताले हैं, खिड़कियों पर धूल है और गरीब आज भी बेघर, जो नगर पालिका की लापरवाही की सबसे बड़ी मिसाल है। मकानों के लिए हितग्राही प्रदर्शन कर चुके हैं, कलेक्टर से गुहार लगा चुके हैं, यहां तक कि नगर पालिका के अफसर भी इस मामले को लेकर सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन नतीजा गरीब अब भी बेघर है। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मकान बनकर तैयार हो गए हैं तो कब्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या ये योजनाएं सिर्फ पोस्टर और भाषणों के लिए ही बनाई जाती हैं? अगर नहीं तो गरीबों को उनका हक कब मिलेगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे जिम्मेदारों से और जवाब लेने की कोशिश भी करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि हितग्राहियों का कहना क्या है। पीएम आवास के मकान के लिए चक्कर काट रहे हैं सब। ये 9 साल हो गए हमारे को। कभी बोलते हैं दिवाली पे है, कभी होली पे है, कभी ऐसा। कितनी दिवालियां निकल गई, कितनी होलियां निकल गई, लेकिन हमारी कोई चिंता नहीं है इनको। तो बस बाकी तारीख दे देते हैं और हम गरीब आदमी चक्कर काटते हैं, हमारा काम धंधा भी खराब करते हैं। ये मकान हमारा ना 2016 का भरा हुआ है, अभी 9 साल हो गए। अब हम नगर पालिका के चक्कर लगाते रहते हैं। वो बोलते हैं आज आना, कल आना, परसों मिलेगा, दिवाली पे मिलेगा, होली पे मिलेगा, पर अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। ये जो नीमच नगर पालिका का जो अजब खेल का गजब तमाशा वाला जो कार्यक्रम चल रहा है, पिछले 8 वर्षों से हितग्राहियों को परेशान कर रखा है। पहले इन्होंने 600 प्रधानमंत्री आवास की बात कही, फिर उन्होंने योजना सरेंडर कर दी, 144 के पैसे जमा हो गए। 144 लोगों को आवंटन के पात्र माना इन्होंने, और कई लोगों की उनमें से रजिस्ट्रियां भी हो चुकी है और भवन भी बन के तैयार। उसके बावजूद ये उनका आवंटन नहीं कर रहे हैं। उसका एक मूल कारण ये है कि यहाँ पर जो लड़ाई फंसी हुई है वो सत्ता के मद की लड़ाई फंसी हुई है। यहाँ के जो विधायक हैं और जो यहाँ के नगरपालिका प्रशासन, नगरपालिका अध्यक्ष वगैरह जो भी है, इनके आपस में इतने विवाद हैं कि ये उस चीज को लोगों को फायदा ही नहीं दे पा रहे हैं। बने बने मकान खंडर हो रहे हैं। कि कितनी विडंबना की बात है कि 8 साल पूर्व की योजना नगर पालिका के अंदर पास हुई, उसके बाद में जिन लोगों को पात्र माना गया उनको आज दिनांक तक भूखंड आवंटित नहीं हुए, उनको भवन आवंटित नहीं हुए। वहां पर कल जिला कलेक्टर में 144 लोगों के साथ में हम लोगों ने धरना दिया था और उन लोगों को जिला कलेक्टर से मांग करी थी इनको फटाफट इनके पात्रता लोगों को भवन आवंटित किया जाए, ताकि इनका जो घर का सपना है वो पूरा हो सके। लेकिन ये कितनी दयनीय स्थिति है कि नगर पालिका अध्यक्ष सिर्फ वाहवाही लूटने के चक्कर में 8 साल तक इनको अटका रखा है। ये चक्कर लगा लगा के थक गए और जो भवन बने थे वो भी कबूतर खाना बन गए। 144 EWS है हमारे, 144 ही हमारे LIG हैं और जो 60 MIG हैं। तो टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो 348 जो फ्लैट है वो बनके तैयार हो गए हैं। सूचना पत्र भी जारी कर दिए हैं। 3-4 हितग्राहियों ने ही पैसे जो है वो नगर पालिका कोष में, राजस्व में जमा कराए हैं। तो बस हमने ये सूचना पत्र जारी कर दिए हैं कि आप अपना जो भी उसका रिमेनिंग अमाउंट है वो आप डिपॉजिट कराइए और आवंटन जल्दी होने वाला है। वहीं देखा आपने कि किस तरह से कनावटी रोड पर जो गरीबों के लिए मकान बनाए गए हैं उसको लेकर जो है वो जो हितग्राही हैं काफी परेशान नजर आ रहे हैं, और हितग्राहियों का कहना है कि लगातार उनकी ओर से इस मामले को लेकर शिकायत की गई है, लेकिन जिम्मेदार है जो वो सुनने को तैयार नहीं है। मामले को लेकर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन जो नतीजा है वो जस का तस बना हुआ है। हितग्राहियों को लाभ अभी तक नहीं मिला है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्थानीय संवाददाता जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी कि जो हरीश, ये जो समस्या देखने को मिल रही है नीमच के कनावटी में, लगातार जो हितग्राहियों का कहना है कि उनके जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान है वो बन गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मकान आवंटित नहीं किए गए हैं। क्या समस्याएं सामने आ रही है निकल के? बिल्कुल पल्लवी, मैं बताना चाहूंगा कि ये नीमच नगर पालिका की लापरवाही है। जो 8 साल पहले प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए और इनको मिलना थे, 8 साल से हितग्राही 144 हितग्राही परेशान हो रहे हैं और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी आंदोलन करते हैं तो कभी कांग्रेस को लेकर भी इसको लेकर धरना दिया था और उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिन में इनको आवंटन हो जाएंगे, परंतु अभी भी हितग्राही को लाभ नहीं मिल पा रहा। ये योजना आज की योजना नहीं, 8 साल पहले से ये योजना शुरू हुई। इन लोगों को पहले 600 लोगों को इसमें पात्रता में लिया गया, फिर उसमें से पात्रता में 144 लोगों को अलॉट किए गए और
44 लोगों को अलर्ट करने के बाद ये कम से कम 5 साल, पिछले 5 साल में मकान बनते रहे, फिर आज 3 साल और हो गए हैं बनने के बाद, तो भी इनको अलर्ट नहीं हो पाए। और 44 लोग है जो 144 लोग है जो परेशान हो रहे हैं। कभी इनको पैसे को लेकर बताया जाता है कि भाई इसमें लोन नहीं हो पा रहा है, कभी इनकी राशि को लेकर इनको टाल दिया जाता है, कभी लाइट को लेकर टाल दिया जाता है कि अभी लाइट फिटिंग चल रही है। इस तरह इन लोगों को परेशान किया जा रहा है और एक लंबा अरसा होता है। 8 साल कोई कम समय नहीं होता है नगर पालिका के लिए कि एक तरह का प्रधानमंत्री आवास है, ये तो हितग्राहियों को मिलना चाहिए था। मतलब 8 साल से लोग परेशान हैं और किराए के मकान में रह रहे हैं और काफी समय से परेशान हैं। जी हरीश, देखा जाए तो लगातार जैसा कि आपने बताया कि 8 साल से जो हितग्राही हैं वो आज की टकटकी लगाए हुए इंतजार कर रहे हैं। नगर निगम एक विभाग है जो जनता को सेवाएं पहुंचाता है, प्रशासन की ओर से कोई करता धरता तो नहीं। क्या नगर निगम से कोई इस सवाल के जवाब लेने के लिए तैयार नहीं है कि इन मकानों के आवंटन में इतनी देरी क्यों हो रही है? इतनी बड़ी लापरवाही नगर निगम की ओर से क्यों बरती जा रही है? जी बिल्कुल, मेरी इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष से बात हुई तो उनका कहना था कि पूर्व जो सीएमओ था उनकी लापरवाही के कारण ये सारी समस्या पैदा हुई थी। वहीं हरीश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ शंभूलाल जो हितग्राही हैं वो जुड़ गए हैं। शंभूलाल, ये नीमच से ही जो खबर सामने आ रही है जहां पर आप जैसे और भी कई हितग्राही हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान अभी तक नहीं मिले हैं, 8 साल हो गए हैं इंतजार करते करते। 2016 की बात है मैडम, ये 9 साल हो गए जी। तो हमारे को हर त्योहार पे हर महीने मतलब महीने में 4 बार तारीखें दी है। हफ्ते 26 जनवरी 2023 को भी कहा था कि 26 जनवरी को मुहूर्त करना, 2023 को। जी शंभू जी, जब आप और आपके साथ अन्य हितग्राही जनप्रतिनिधियों के पास ही समस्या लेकर पहुंचे, जब उन्हें बताया गया कि मकान बना दिए गए हैं और इवन कागजों में तक दिखा दिया गया है कि आपके नाम मकान अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी मकानों की चाबी आपको क्यों नहीं सौंपी जा रही? क्या इसका जवाब उनकी तरफ से कोई सामने आया है? बोले वो कभी तो बोलते हैं बोले मुख्यमंत्री आएंगे तो उद्घाटन करेंगे, कभी बोलते हैं गृह मंत्री आएंगे, कभी वो आएंगे, बहाना करते हैं बस। तो शंभू जी, ये सवाल नहीं किया किसी ने कि क्या 8 साल से मुख्यमंत्री नहीं आ पाए या फिर मुख्यमंत्री मकानों का नहीं सीधे खंडरों का उद्घाटन करेंगे? ये हम तो वापस इकट्ठा होने की कर रहे हैं कि सारे इकट्ठे होके, और हमारे को तो दिवाली पे किसी भी हालत में दिए जाए, ऐसे हम इकट्ठा हो रहे हैं सब। जी शंभू जी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हरीश जी, देखा आपने कि किस तरह जो हितग्राही हैं वो काफी परेशान हो गए हैं और अभी सवाल ये भी खड़ा होता है कि हितग्राही लगातार जो है वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटेंगे या अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, इसलिए भी मामले कुछ ठंडे पड़ जाते हैं। और 8 साल का समय एक बहुत ही लंबा समय है। क्या कारण बताए जा रहे हैं, किन कारणों के चलते ये जो मकान है इन पर कब्जा नहीं दिया जा रहा, जो हितग्राही हैं उनको इन मकानों का लाभ नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल, मेरी इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ स्वाति चोपड़ा है, उनसे चर्चा हुई तो उनका कहना था कि इनमें 2,40,000 कुछ राशि जमा करवानी होती है, जो इन लोगों को अब हम नोटिस जारी करेंगे और ये लोग अब उस राशि को जमा करवाएंगे, उसके बाद हम इसको आवंटित करेंगे। पर 8 साल से ये लोग ये पहले भी कर सकते थे तो लोगों को मिल जाए। मकान बनकर तैयार है, पूरे 144 मकान बनकर तैयार कर रखे हैं, सिर्फ वहां पर जाकर इनको चाबी देना है, ताले लटका रखे। 8 साल से वहाँ ताले लटके हुए हैं और सिर्फ आवंटन के लिए प्रक्रिया रुकी हुई है और 144 हितग्राही परेशान हो रहे हैं। इस मामले को लेकर यहाँ के कांग्रेस यहाँ के नेता प्रतिपक्ष है जिनने इनकी नगर पालिका की बैठक में इस मामले को उठाया था और उन्होंने कलेक्टर कार्यालय जाके धरना प्रदर्शन भी किया था और पूरे मामले को जब जाके नगर पालिका सीओ ने बताया था कि भाई 15 दिन में इन लोगों को आवंटन कर दिया जाएगा, और वो 15 दिन भी बीत चुके हैं, अभी तक भी हितग्राही नगर पालिका का चक्कर ही लगा रहे हैं। जी हरीश जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि कई साल बीत गए हैं लेकिन मकान आवंटित नहीं किए गए हैं, लेकिन इसको लेकर कई सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। इसमें एक सवाल ये भी आता है कि क्या मकानों में किसी भी प्रकार के कोई तकनीकी या निर्माण कार्य में कोई समस्या तो नहीं है जिसके चलते इसमें लेट लतीफी देखने को मिल रही हो? नहीं, मकान बन के तैयार हैं, पूरा लाइट फिटिंग का काम हो चुका है और ये 5 साल पहले ही हो चुका है। 5 साल पहले, अभी इससे पहले जब नगर पालिका अध्यक्ष थे उनने मकान तैयार करके रख दिए थे, उसके बाद सिर्फ आवंटन होना था, इनने आवंटन भी कर दिया। उसके बाद जब नए नगर पालिका अध्यक्ष बने और उनने इस बात को
उठाया था और उस मामले में सीएमओ की लापरवाही बताते हुए इन्होंने उस सीएमओ को भी बर्खास्त कर दिया था। और उसके बाद फिर उस बात को भी 3 महीने हो चुके हैं कि अभी तक उस प्रक्रिया को इन्हें ठंडे बस्ते में डाल रखा। फिर कहीं न कहीं ये बोलते हैं कि यदि कोई आके इसका ये करेंगे किसी अधिकारी को बुला के या किसी नेता को बुलाकर इनको आवंटन किए जाएंगे, पर अभी वो भी ठंडे अवस्थे में है। पर इस मामले को लेकर कांग्रेस ने जरूर अभी कुछ दिन पहले यहाँ धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर से इस मामले को लेकर शिकायत की थी। जी, जैसा कि हरीश जी आपने बताया कि विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर शिकायत की है, इस मुद्दे को उठाया भी है और हितग्राही भी लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जागा होगा और उनकी जब नींद टूटी होगी इसको लेकर, तो क्या उन्होंने इसको लेकर कोई नई समय सीमा तय की है कि इस समय सीमा के भीतर जो हितग्राहियों को है वो मकान आवंटित कर दिए जाएंगे? नहीं, मेरी इस मामले में अधिकारियों से और उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि वो जैसे ही ये लोग जो राशि बकाया राशि है उसको जमा करेंगे तो हम उसको तुरंत आवंटन कर देंगे। परंतु ये 8 साल बाद इनने राशि का जिक्र किया है, तो अब वापिस गरीब लोग हैं, जब किराए के मकान मिल रहे हैं, जब उसको राशि को इनको किस्तों के रूप में करना है, तो कहीं न कहीं अभी मेरे को नहीं लग रहा कि ये जल्दी इसको आवंटन कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ राशि में या काम अधूरे में अटकाया हुआ मामला दिखाई देता है। जी, देखिए हरीश जी, प्रशासन और शासन की जो योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके मकान भले बना दिए गए हों लेकिन लाभार्थियों को तो अब तक इसका लाभ नहीं मिला है और लाभार्थी जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने छत का जो ठिकाना ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोई किराए के मकान में रह रहा है या कोई अस्थायी निर्माण कर वहां पर रहने को मजबूर है। तो क्या जो लेट लतीफी प्रशासनिक विभाग की ओर से हो रही है उसके लिए हितग्राहियों को कोई भी मुआवजा दिया जाएगा? क्या उनकी कोई सहायता राशि प्रदान की जाएगी? हितग्राही तो सिर्फ चक्कर काटने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको आश्वासन नहीं दिया जा रहा, उसके बाद आवंटन नहीं किया गया। परंतु दूसरी नगर पालिका की बात की जाए तो एक पूरा जैसे एक राशि आवंटन हो चुकी है सब जगह और मकान बनके तैयार, और दूसरी राशि भी आवंटन होने पर है। पर यहाँ पर तो जो पहली राशि है उसको भी अभी आवंटन करने में या मकान देने में इनकी लेट लपेटी हो रही है। मकान तो बना दिए गए लेकिन हितग्राहियों को अभी तक उसका लाभ नहीं मिला। हितग्राही अपने ऊपर छत के लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के चक्कर लगा कर थक चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा और इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि जनप्रतिनिधि भी इस मामले को लेकर मूक दर्शक बने हुए हैं। और इस पर इसके लाभार्थी केवल 1 या 2 की संख्या में नहीं बल्कि 144 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है और सभी अब इस मामले में थक हार कर बैठ गए हैं और अब कोई उम्मीद प्रशासन से नजर नहीं आ रही है। लेकिन इस पर अधिक जानकारी के लिए हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए थे। तो वही हरीश, इस पर सवाल ये खड़ा होता है कि जिस प्रकार से हितग्राही अब जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं और परेशान भी हो चुके हैं, और जब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है तो क्या नगर पालिका नगर निगम की ओर उनके ऊपर कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं जो उन्हें ये आवश्यक दिशा निर्देश दे या उनसे जवाब तलब कर सके कि उनकी ओर से जो लापरवाही की जा रही है, किस कारण ये लापरवाही बरती जा रही है? जी बिल्कुल, ये बार बार हितग्राही जब कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी कलेक्टर ने जरूर इस मामले को संज्ञान में लिया है और नगर पालिका को निर्देश दिया था कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को जो आवंटन प्रक्रिया है उसको किया जाए और कहीं जो लेट लपेटी उसको बिल्कुल तुरंत उसमें किया जाए। परंतु अब ये इन जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका सीएमओ के ऊपर निर्भर करता है कि ये कब इन लोगों को आवंटन करेंगे। जब मेरी बात इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष हुई तो उनकी तरफ से भी उनका कहना था कि हम बहुत जल्दी इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इनको मकान देने की प्रक्रिया में आ गए हैं और वो जल्दी इनको मकान देंगे। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये आश्वासन तो ये 8 साल से इसी तरह मिलता आ रहा है, अब देखने वाली बात है कब इनको मकान मिल पाएंगे और 144 लोगों को कब इस प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है, क्योंकि 8 साल का समय कम समय नहीं होता है। एक कार्यकाल पहले नगर पालिका का बीत चुका है, दूसरा कार्यकाल भी 2-3 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी अभी भी ये हितग्राही चक्कर काट रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। अब देखने वाली बात है कि कलेक्टर को इन लोगों ने एक आवेदन दिया है और धरना प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठा दिया है। अब देखना है कि ये कब तक इनको मकान मिल पाते हैं, ये तो देखने वाली बात ही होगी। जी हरीश जी, लगातार देखा जा रहा है कि जो विपक्ष की ओर से इस मामले को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि विभागों में अंदर ही कोई गुटबाजी चल रही है, कोई विवाद चल रहा है, जिसके कारण ये जो है लाभार्थियों को मकान वितरित नहीं किए गए हैं। यदि उनके
यदि उनके आरोपों में कोई भी सच्चाई है तो क्या इस प्रकार से जो भीतरी गुटबाजी चल रही है उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल, ये अंदर गुटबाजी का ही है। जो 8 साल एक प्रधानमंत्री आवास बनने के बाद 8 साल तक उसको लटकाए रखना कहीं न कहीं अंदर की गुटबाजी है। और ये तो सीधा ही सिद्ध होता है कि भाई एक साल में योजना का लाभ हरीश मिल जी, मैं जाना था। आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ परवीन मुबारक जो कि हितग्राही हैं वो जुड़ गई हैं। परवीन जी, ये नीमच से जो खबर सामने आ रही है, जहां कनावटी रोड पर गरीबों के लिए और हितग्राहियों के लिए मकान बनाए गए थे, 144 मकान बनाए गए थे, 144 हितग्राही हैं, मकान बना दिए गए हैं और नोटिस भी जारी कर दिया गया है नामों को लेकर, लेकिन अभी तक जो है मकान आवंटित नहीं किए गए हैं। 8 साल का समय बीत गया है। जी मैडम, बिल्कुल सही है। अभी 15 दिन पहले भी हम लोगों ने आवेदन करा था। पूरे 144 लोग ही कलेक्टर कार्यालय जाके वहाँ के सीएमओ से हमने बातचीत करके उन्हें आवेदन भी दिया हमने कि हमें मकान हमारे को अलॉट करा जाए। हमें दिवाली से पहले दिया जाए ताकि हम हमारे वहाँ जाके त्योहार मनाएंगे। हमारे साथ पूरे 144 लोग थे। तो वहाँ के सीएमओ ने बोला कि 15 दिन बाद हम करते हैं, लेकिन अभी तक भी वहाँ से कुछ भी मतलब हमारे को कुछ भी नहीं हुआ है। कोई आश्वासन नहीं है, कुछ नहीं है। बस हर बार आश्वासन देके हमारे को पहुंचा दिया जाता है घर पर के आप करेंगे, 8 दिन बाद करेंगे, 15 दिन बाद करेंगे, महीने भर बाद करेंगे। और बस मैडम ये कि और अब तो और उस दिन तो सीएमओ ने मैडम ने ये कहा कि पैसे दे दो और जमा करो। जिसमें मैडम जब आवेदन करा था, जब बिल्कुल ये कहा गया था कि आपको किस्तों में मकान अलाउड होंगे। जी परवीन जी, किस्तों की बात है ना लोन की बात है, कहीं से कहीं तक भी बस खाली जनता को दबाने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि पैसे इकट्ठे एक मुश्त पैसे जमा करा तो हम मकान दे देंगे। और बहुत से हितग्राही तो उसमें ऐसे भी है कि वो जिन्होंने आधे से ज्यादा तो पैसे जमा करा दिए, किसी ने फुल भी जमा करा दिए। और कोई जो गरीब स्थिति में बेचारा उसने नहीं जमा कराया। जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने भी अभी तक सिर्फ जो 40,000 जो जमा कराए थे वही कराया। मैं भी बेटी हूँ शासन की लाभ के लिए कि भाई मैं भी किस्तों में मकान लूंगी। मेरी इतनी आवक नहीं है कि मैं दे सकती हूँ, लेकिन ये है कि जो किराए का मकान बन रही हूँ मैं किराए नहीं दूंगी और मैं किस्त जमा करा दूंगी, मेरा मकान हो जाएगा। जी तो मतलब परवीन जी, जो हितग्राही है, कुछ हितग्राहियों की ओर से पैसे भी दे दिए गए हैं, लेकिन वो पैसे की राशि भी हजम कर ली गई है और अभी तक मकान भी नहीं दिए गए। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सही है। ये दोस्तों ने तो आधे जमा करा दिए और वो तो पूरे जमा करा दिए जी, लेकिन मकान अभी तक अलाउड नहीं हुआ है किसी को भी। कहीं ना कहीं ये जो लाखों की रकम है और जो किस्तें हैं, काफी बड़ा अमाउंट है परवीन जी। और हितग्राहियों की तरफ से जब ये जमा की गई उसके बाद भी मकान आवंटित नहीं किया गया, तो आपकी ओर से कोई विरोध या प्रदर्शन नहीं किया गया इस मामले को लेकर? हम विरोध तो हर बार कर रहे हैं। नगर पालिका जाते हैं, विरोध करते हैं, वहाँ से हमारे को समझा के भगा दिया जाता है कि अभी जाओ, अभी मकान का किसी कभी तो कह देते हैं ये काम अधूरा, कभी कभी कहते थे सिविल लाइन का काम अधूरा, कभी कहते रोड का काम अधूरा। कभी अभी गए थे 15 दिन पहले तो बोल दिया कि वो जो मीटर है स्मार्ट मीटर, बोले उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। और बस मैडम कुछ भी नहीं हो, मकानों को बनावे को खंडर करा जा रहा है खाली, और कुछ भी नहीं है। जी परवीन जी, जो हितग्राही हैं, क्या उनकी ओर से नामजद अधिकारियों के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है? क्योंकि जैसे ही आप किसी संबंधित अधिकारी के पास इस शिकायत को लेकर पहुंचे होंगे, जिन्होंने ये जवाब दिए, जिनकी तरफ से ये जवाब सामने आ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर लापरवाही को दर्शाते हैं और हेराफेरी की ओर इशारा करते हैं, तो क्या आपकी ओर से किसी नामजद अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ ये शिकायत जो आला अधिकारी है उनसे की गई है? नहीं मैडम, जाते हैं वहाँ के जो मैडम अध्यक्ष मैडम है उनसे वहाँ जाते हैं, बातचीत करते हैं। वो जैसे जब हम सब लोग इकट्ठे होकर जाते हैं तो बाहर मैडम आ जाती है और वहाँ करते हैं, तो बस उनसे वो ही समझा देते हैं, ऐसा ऐसा बोल बुला के और बोल देते हैं खाली अभी ये बाकी है, अभी वो बाकी है, अभी कुछ काम चल रहा है। अभी कल को भी कह देते हैं कि मुख्यमंत्री आएंगे, कभी कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आएंगे उनके द्वारा करवाएंगे, कभी कह देते कैलाश विजयवर्गीय जी आएंगे उनके द्वारा करवाएंगे। मतलब कुल मिला के मैडम खाली बस खाना पूर्ति होती है, बातें बनाते हैं और हमारे को पहुंचा दिया जाता है वापस से। बाकी वो उसमें हमारे को मकान देने का कुछ भी नहीं चल रहा है। बिल्कुल परवीन जी, मामले को देखते हुए तो पूरी लापरवाही नगर निगम की ओर से सामने आ रही है, लेकिन नगर निगम के ऊपर भी कई अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, विधायक, सांसद, पार्षद होते हैं। क्या उनके पास भी आप इसकी गुहार लेकर पहुंचे हैं, या आप जब उनके पास पहुंचे हैं तो क्या उनकी ओर से भी इस मामले में हीला हवेली कर दी गई है? नहीं, बस मैडम यही बात होती है और कोई भी होता है बस खाली यही शब्द कह के हमारे को बोल दिया जाता है क्या बस अभी काम अधूरा है। अधिकारी लोग आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनके द्वारा करवाएंगे। कितनी बार तो मैडम तैयारी करवा दी जाती है, 15 दिन बाद मकान दे रहे हैं
और बस फिर बोले वापस से तारीखें दे देते हैं, फिर वापस से उसके बाद कुछ नहीं होता। अभी हम गेटोरियम में 15 दिन बाद ही गए थे, पहले गए थे तो उन्होंने हमारे को बोला कि मतलब 15 दिन बाद हम तुम्हारे को दे देंगे, करेंगे, स्मार्ट मीटर का काम चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है और दे देंगे। वो 15 दिन से मैडम आज 26-27 दिन हो गए हमारे को वहां से आए हुए, अभी तक भी हमारे को कोई मतलब वो नहीं है। जब नवरात्रि थी, जब से माता जी भी नहीं बैठी थी, जबकि बात है कि नवरात्रि से पहले की, और अब ये दिवाली आई और हम तो स्पेशल बोल के आए थे कि हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन अगर नहीं हुआ तो हम ताला तोड़ के भी जा सकते। हम 144 लोग थे, लेकिन इससे क्या है मैडम, स्थिति सही नहीं रहती है। परवीन जी, बिल्कुल देखा जा रहा है कि हितग्राहियों को अब काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परवीन जी। वहीं हमारे साथ योगेश प्रजापति, पार्षद नेता प्रतिपक्ष, जुड़ गए हैं। योगेश जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू जी। योगेश जी, ये जो मामला है जहां पर नीमच के कनावटी रोड पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये जो मकान बनाए गए हैं, 144 हितग्राही हैं जो कि लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो लगातार इस मामले में लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की तो गलती ही है, लेकिन सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी गलती है जी। सिर्फ सत्ता पक्ष लोग के लोग अपनी गुटबाजी और आपसी श्रेय के चक्कर में जनता को परेशान कर रहे हैं। पिछले 8 साल पहले ये योजना चालू हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि सबको घर दिया जाएगा, ऐसा सपना दिखाकर बेचारे गरीब लोगों को मकान आवंटित करने के लिए आवंटित भी हो चुके हैं। उसके बावजूद उनको आज तक उनको गृह प्रवेश नहीं कराएगा। इसको लेकर लगातार वो लोग नगर पालिका के जिला कलेक्टर के चक्कर लगाते हैं। हम लोग भी उनके साथ कई बार गए हैं, लेकिन तारीख पे तारीख दी जाती है और उनको टाला जाता है। यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भी, उनके विधायक जी उनके साथ है, उसके बावजूद भी आपसी लड़ाई इन दोनों की है, और दोनों की लड़ाई के चक्कर में कौन उद्घाटन करेगा, किससे उद्घाटन कराया जाएगा, इसके चक्कर में वहाँ पे ना कबूतर खाना बन चुका है और वहाँ पर कबूतर निवास कर रहे हैं। और बेचारे जो गरीब लोग जिन्होंने आवंटन किया था, उन लोगों का 2-2 जगह किराया लग रहा है। उन्होंने लोन लेकर लोन की किस्त भी भरनी पड़ रही है, और अलग से जो किराए से रह रहे हैं उनको किराया भी भरना पड़ रहा है, और नगर पालिका के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ये एक दयनीय स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा के हालात नगर पालिका नीमच के हो चुके हैं। जी योगेश जी, देखा जाए तो आप नेता प्रतिपक्ष हैं, एक बड़ा दायित्व तो आपका भी बनता है। आपकी ओर से भी लगातार इस मुद्दे को उठाया तो जा ही रहा है, लेकिन क्या आपकी ओर से इसको लेकर कोई प्रदर्शन किया गया है? क्या जनता की ओर से कोई ज्ञापन सौंपा गया है आपने उनके साथ, जनता के साथ, हितग्राहियों के साथ मिलकर? जी, हमने 2-2, 3-3 बार जिला परिषद नगर पालिका की परिषद के अंदर आंदोलन किया, वहाँ पर नगर पालिका। योगेश जी, वही देखने वाली बात होगी कि आपकी ओर से जो मुद्दा उठाया जा रहा है उस पर कब तक ये कार्रवाई होती है और कब तक हितग्राहियों को उनके मकान आवंटित होते हैं। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।